स्वागत है आपका नन्हे भारत की कहानियां में, जहां हम सुनेंगे रामायण, महाभारत और भारत की महान कहानियां, सीखेंगे अच्छे संस्कार और बनेंगे सच्चे वीर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार। आज हम हनुमान चालीसा को थोड़ा और गहराई से जानेंगे। ये सिर्फ एक भजन नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए हिम्मत और प्रेरणा का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो चलिए आज इसी हनुमान चालीसा की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि इन 40 छंदों में क्या कुछ छिपा है। हनुमान चालीसा की शुरुआत ही इन कमाल की पंक्तियों से होती है। मतलब कुछ भी कहने से पहले ये हमें विनम्रता और भक्ति का पाठ पढ़ाती हैं। ये सिखाती हैं कि किसी भी बड़े काम की शुरुआत खुद को शुद्ध करने और अपने गुरु का सम्मान करने से होनी चाहिए। यानी कि ज्ञान पाने से पहले मन का शीशा साफ होना चाहिए। तो सवाल उठता है कि आखिर इस प्राचीन भजन में ऐसा क्या खास है जो आज भी करोड़ों लोग इसे हर रोज पढ़ते हैं। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये साहस, शक्ति और भक्ति की एक जीती जागती लहर है। चलिए इसी बात को थोड़ा और समझते हैं। तो किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी जड़ों तक जाना जरूरी है ना? तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि हनुमान चालीसा आई कहाँ से, इसे किसने और कब लिखा। देखिए, इसकी पहचान तो इसके नाम में ही है। चालीसा यानी 40, मतलब इसमें 40 छंद हैं, 40 दोहे। इसे लिखा था 16वीं सदी के महान संत कवि तुलसीदास जी ने, और भाषा अवधी, जो उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। और इसका मकसद सिर्फ एक था, भगवान हनुमान की भक्ति और उनकी शक्ति का गुणगान करना। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये कब और किसने लिखी। अब बात करते हैं इस भजन के नायक की, यानी हनुमान जी की। आखिर चालीसा में उनके बारे में क्या बताया गया है? जरा इस पंक्ति पर गौर कीजिए। ये हनुमान जी के दोहरे व्यक्तित्व को दिखाती हैं। वो एक तरफ तो महावीर और बजरंगी हैं, यानी बहुत शक्तिशाली, पर दूसरी तरफ वो कुमिति निवार सुमिति के संगी भी हैं, यानी वो बुरी बुद्धि को हटाकर अच्छी बुद्धि देते हैं। ये हमें सिखाता है कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक के सही तालमेल में होती है। चालीसा हमारे मन में हनुमान जी की एक जीती जागती तस्वीर बनाती है। वो ज्ञान गुण सागर हैं, तीनों लोकों में उनका नाम है। अतुलित बलधामा, मतलब जिनकी ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं। पवन पुत्र, और उनका रूप कैसा, सोने जैसा, कंचन बरन, हाथों में वज्र और ध्वजा। सोचकर ही एक अद्भुत छवि बनती है ना? तो हनुमान जी इतनी शक्तिशाली हैं, इतने ज्ञानी हैं, पर ये सब किसके लिए? यहीं पर चालीसा का असली मर्म सामने आता है, उनकी भक्ति। वो सारे महान काम जो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु श्री राम के लिए किए। हनुमान जी का हर काम, उनकी हर सांस बस एक ही चीज को समर्पित थी, राम काज, मतलब श्री राम का काम। उनकी जो इतनी ताकत थी ना, उसका सोर्स ही उनकी ये निस्वार्थ भक्ति थी। ये सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण है। और उनकी शक्ति का एक और कमाल का पहलू देखिए, वो अपना रूप बदल सकते थे। जब लंका में सीता माँ को खोजना था तो एकदम छोटा सा सूक्ष्म रूप ले लिया ताकि किसी को पता न चले। और वहीं दूसरी तरफ जब राक्षसों को डराना था और लंका जलानी थी तो एकदम भयानक विकट रूप धारण कर लिया। मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना, ये उनकी समझदारी को दिखाता है। और वो कहानी तो हम सबको याद है, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी को भेजा गया संजीवनी बूटी लाने। अब सोचिए, वो वहां पहुंचे पर बूटी पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंतजार नहीं किया, ज्यादा सोचा नहीं, सीधा पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाए। ये दिखाता है कि जब भक्ति सच्ची हो तो इंसान कैसे होगा ये नहीं सोचता, बस करना है ये सोचता है, और असंभव भी संभव हो जाता है। तो हनुमान जी ने दूसरों के लिए तो बहुत कुछ किया, पर अपने भक्तों के लिए वो क्या हैं? वो एक रक्षक हैं, एक डिवाइन प्रोटेक्टर। आइए देखते हैं कि चालीसा इस बारे में क्या कहती है और भक्तों को उनसे क्या क्या मिलता है। ये लाइन बहुत गहरी है। ये बताती है कि हनुमान जी सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों को देने वाले भी हैं। और ये वरदान उन्हें किसी और से नहीं, बल्कि खुद माता सीता से मिला था कि वो अपने भक्तों को 8 सिद्धियों और 9 निधियों का आशीर्वाद दे सकते हैं। तो ये अष्ट सिद्धि और 9 निधि है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये 8 तरह की चमत्कारी शक्तियां हैं और 9 तरह के दिव्य खजाने हैं। और चालीसा के मुताबिक हनुमान जी की सच्ची भक्ति करने वाले को ये दुर्लभ आशीर्वाद भी मिल सकते हैं। ये भजन सिर्फ तारीफ नहीं है, ये एक वादा है, एक भरोसा है।
ये यकीन दिलाता है कि हनुमान जी का नाम लेने से संकट कटे मिटे सब पीरा, सारे संकट कट जाते हैं। ना से रोग हरे सब पीरा, बीमारियां और तकलीफें दूर होती हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हर तरह का डर और बुरी ताकतें दूर रहती हैं। और जो भी मन की सच्ची इच्छा हो उसे पूरा करने का रास्ता भी मिलता है। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सदियां बीत गईं, 16वीं सदी में लिखी गई ये कविता आज की इस मॉडर्न दुनिया में इतनी जरूरी क्यों है? आखिर क्या है इसकी विरासत का राज? जरा सोचिए, सिर्फ 40, बस 40 छंद, और यही 40 छंद आज दुनिया भर में करोड़ों लोगों की रोज की जिंदगी का, उनकी सुबह का, उनकी मुश्किल घड़ी का सहारा बने हुए हैं। तो मतलब साफ है, हनुमान चालीसा सिर्फ एक कविता से कहीं बढ़कर है। ये हिम्मत देने वाली एक शक्ति है, मन को शांत करने का एक जरिया है, और ये हमें रोज याद दिलाती है कि बिना किसी स्वार्थ के की गई भक्ति में कितनी ताकत होती है। ये सिर्फ किताब के पन्नों से निकलकर लोगों की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गई है। तो आज की बात हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं कि 16वीं सदी की 40 लाइनों की एक कविता में आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आज भी हमारी इस भागदौड़ भरी दुनिया में इतनी ताकत रखती है। शायद इसका जवाब इसकी सादगी में है, इसके गहरे संदेश में है, और भक्ति की उस ताकत में है जो समय और सीमाओं से परे है और हर दिल को छू जाती है।